अब 10वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, 10वें प्रश्न में दो त्रिभुज दिए हुए हैं। एक त्रिभुज है ए सी बी और एक त्रिभुज है एफ जी ई। अब इसमें क्या है, कोण जी को समद्विभाजित विभाजित करते हुए एक रेखा खींची गई है जो कोण ई एफ को एच पे काट रही है, और कोण सी को समद्विभाजित विभाजित करते हुए एक रेखा खींची गई जो ए बी को डी पे काट रही है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहली चीज़ क्या सिद्ध करनी है, सी डी अनुपात जी एच बराबर ए सी अनुपात एफ जी। दूसरी चीज़ सिद्ध करनी है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरी चीज़ सिद्ध करनी है, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो फिर अब चलिए आगे देखते हैं कि सिद्ध कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हमें दी क्या हुई है, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें क्या होगा, कोण ए बराबर कोण एफ, ये पहला समीकरण हो गया। कोण बी बराबर कोण ई, ये दूसरा समीकरण हो गया। और कोण सी बराबर कोण जी, ये तीसरा समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि संगत त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों समीकरण हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक लेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज डी सी बी तथा एच जी, जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों को अब हम लोग लेके चल रहे हैं। ये डी सी बी और एच जी ई, ये दोनों त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कोण कौन कौन से, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि कोण सी बराबर कोण जी है। जब कोण सी बराबर कोण जी है तो इन दोनों का आधा भी बराबर ही होगा। तो कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच लिख दिया, और कोण बी बराबर कोण ई लिख दिया। अब इसमें दो कोण बराबर होगा, ये बी बराबर ई भी होगा क्योंकि ये संगत कोण है समरूप त्रिभुज के। अब इसमें ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज तो समरूप सिद्ध हो गए, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई तो समरूप सिद्ध हो गए। अब ये बताइए, इसमें हमें ये अनुपात कौन सा सिद्ध करना था, सी डी अनुपात जी एच बराबर ए सी अनुपात एफ जी। ये तब सिद्ध होगा जब हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ई समरूप है। तो अब ये सिद्ध कर देते हैं पहले। अब ये दूसरा पार्ट हो गया, अब जो तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट के लिए त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ लेते हैं। इसमें क्या है, कोण ए बराबर कोण एफ हो गई, ये समीकरण 1 से आया है। और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ये भी पहले की तरह ही हो जाएगा। हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी, ऐसे हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी। तो इसमें भी ए कसौटी लग गई। अब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। अब क्या हो गया, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ई भी समरूप हो गया। अब हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हमारा बस एक पहला पार्ट बचा हुआ है। अब उसके लिए हम लोग ये त्रिभुज देखेंगे। पहला पार्ट हमें ये क्या था, सी डी ये भुजा है और जी एच ये भुजा है, साथ ही साथ ए सी ये है और ए सी ये है और एफ जी ये है। अब जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर चुके हैं तो इनके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, तो ये भी सिद्ध हो गया। अब इसको भी लिख देते हैं कि ये दोनों समरूप है, ये दोनों त्रिभुज, तो इसकी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में होंगी। तो सी डी अनुपात जी एच बराबर ए सी अनुपात एफ जी, इतनी सिद्धम। इसके सारे पार्ट प्रूव हो गए अब हमारे।